गौतम बुद्ध कहते हैं कि भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि ईमानदारी के साथ वर्तमान में जियो। लेकिन हम वर्तमान में जी ही नहीं पाते। अगर हम वर्तमान में जी पाए तो हमारे मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा ही होगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पूछना चाहते हो? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? मैं जीवन में हर समय दुखी ही क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख कहाँ है? तुम्हारा दुख? लड़के ने जवाब दिया, दुख तो मेरे अंदर है बुद्ध। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम्हें कैसे पता दुख तुम्हारे ही अंदर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है। मैं हमेशा उदास ही रहता हूँ और ना कुछ करने का मन करता है। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारा दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, कारण ही तो जानने आया हूँ बुद्ध। अगर मुझे दुख का कारण पता होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? बुद्ध ने थोड़ा गंभीर शब्दों में कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? लड़के ने हैरान होकर पूछा, लोग तो कहते हैं आप अंतर्यामी हो, आपके पास सब कुछ पता है। बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम किसी और के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी समस्या को हल कर देगा। दूसरे से उम्मीद रखने से जब वे कुछ हमारे लिए करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब वे हमारे लिए कुछ कर नहीं पाते तो हमें दुख हो जाता है। उम्मीद खुद ही से रखनी चाहिए। तुम्हें लगता है मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस मैंने इस जीवन को समझ लिया है, इसलिए मेरे जीवन में सारे प्रश्न ही समाप्त हो चुके हैं। जिस दिन तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा तो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने फूल को देखा है? लड़के ने कहा, फूल किसने नहीं देखा बुद्ध? बुद्ध ने कहा, एक फूल रात के समय एक कली होता है, सुबह होने पर वह खिल जाता है और शाम तक वह मुरझा जाता है और अंत में मिट्टी में गिरकर मिट जाता है। अगर फूल ऐसा सोच ले वह शाम को मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो वह फूल कभी खिल ही नहीं पाएगा और ना ही सुगंध फैला पाएगा। इसी प्रकार तुम अपने जीवन में सिर्फ समस्याओं को ही देख रहे हो तो कभी जीवन में खुश रह ही नहीं पाओगे, जबकि तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे हंसने का कारण बन सकती है, लेकिन तुम उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो। अगर तुम उन चीज़ों को पहचान लो तो तुम्हारे जीवन का नज़रिया ही बदल जाएगा और अपने जीवन में खुशी को महसूस कर पाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी दुख हो, अगर तुम चाहो तो वहाँ से बाहर आ सकते हो और अगर तुम चाहो तो उसमें और अंदर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है और कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पर चलना तुम्हारे हाथ में है। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे इन दुखों से बाहर आ सकें। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है अपने बीते हुए कल और आने वाले कल से सबसे ज़्यादा दुखी होता है। चिंता से मुक्ति पाने के लिए ना तो अपने बीते कल के बारे में और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अभी वर्तमान में जी ही नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत सी सारी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर इसी वक्त अगर मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं रेत के कण के समान छोटी लगने लगेगी। लड़के ने कहा, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जी कर मरूंगा। जो दुर्घटना हो रही है वो मेरे लिए नहीं है, मैं तो अभी बहुत साल जीऊँगा। क्या मृत्यु किसी की इच्छा से आती है? उसे तो सिर्फ स्वीकार ही किया जा सकता है। जो इंसान यह मान ले कि मृत्यु कभी भी आ सकती है तो वह इंसान अपने जीवन को हर समय को आनंद से भर देगा और व्यर्थ समय नहीं करेगा। फिर वह अपने जीवन के हर पल को आनंद से ही जिएगा, क्योंकि वह सत्य को स्वीकार कर
चुका होता है। इसीलिए सत्य को स्वीकार करो, वर्तमान में जियो। दोस्तों, ज्ञान केवल मार्ग दिखा सकता है, उस पर चलना हमारे हाथ में ही होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।